नेपाल में जब हुआ कांड, गोदी मीडिया की फटी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपको मालूम है कांड नेपाल में हुआ और गांड यहां फटी। दोस्तों, आपने देखा भारत के मीडिया ने जमकर नेपाल के जेन जी का विरोध किया और भारत में उनको गलत तरीके से दिखाया और आधी अधूरी तोड़ मरोड़ कर एक अलग नजरिया उनका पेश करने की कोशिश की। उनको गलत दिखाया और पूरी ताकत से गलत दिखाया। आज पूरी दुनिया में गोदी मीडिया की इज्जत कुत्ते की लहनी से भी बदतर है। आज गोदी मीडिया पर कोई भरोसा नहीं करता। कोई भी ऐसी बहुत सारी चीजें हुई जब नेपाल की जेनजी ने देखा कि हमारे मुल्क में गोदी मीडिया हमारे मैटर को अलग तरीके से दिखा रहा है भारत में, और हमेशा ये गोदी मीडिया सिर्फ मोदी की बात करता है। बिल्कुल नेपाल के हमारी ये जो सरकार थी ओली की, ऐसे ही मोदी की सरकार काम करती है। तो भाई, यही बात कहते हुए जो भारत के गोदी मीडिया के कुछ एंकर वहां थे, पिटते पिटते बचे हैं और कई तो पिट गए हैं। इंडिया पत्रकार हुनुहुन्छ। म बिहान 7 बजे यहाँ आइपुगे हो। यिनीहरूले एउटा गाडीमा र एउटा इभीमा आएको, यो रातो टी सर्ट लाउने आइमा इभी गाडीमा हो। यही पार्किङ गरेर यिनीहरूले फिट गर्यो। हामी उता जान नपाउने हो। हामी उता नजान नपाउने, यिनीहरूलाई चाहिँ त्यही गेटैमा राख्ने हो। खुलुक्कै निकाल्नुहोस्, खुलुक्कै निकाल्नुहोस्, खुलुक्कै निकाल्नुहोस्। यहाँ इन्डियाका मिडिया विरुद्ध नाराबाजी भइरहेछ। भारतीय मिडियाहरूलाई यसरी खेदाइरहेका छन्। अथॉरिटी है भारत के जितने भी गोदी मीडिया वहां मौजूद थे नेपाल के अंदर, नेपाल की जनता पहचान रही थी कि ये हमारे हक की बात नहीं करेंगे, ये तो नेपाल में भी आके मोदी मोदी की बात करेंगे और घुमा फिरा कर हमारे जो प्रधानमंत्री था उसकी ही तारीफ करेंगे। फिर एनडीटीवी के साथ नेपाल में क्या हुआ देखिए। यहां पर रोक कर आपको एक बात और याद दिला दूं। देखा तो आपने होगा ही कि भारत के कुछ क्रिएटर्स हैं, ज़्यादातर क्रिएटर्स, सोशल मीडिया क्रिएटर्स, वो नेपाल के इस प्रोटेस्ट को गलत बता रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे हज़ारों लाखों क्रिएटर्स हैं जिन्होंने मोदी से पैसा लेकर, गवर्नमेंट से पैसा लेकर, अभी इथेनॉल का मतलब आपने देखा है कि पैसा ले लेकर इथेनॉल को प्रमोट किया गया है, जो इथेनॉल आपकी गाड़ी को ख़राब कर देगी। ठीक है कि पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, जो हुआ कुछ नहीं। न पेट्रोल सस्ता मिलेगा, न कोई फ़ायदा, उल्टा नुकसान। गाड़ी की आपकी माइलेज ख़राब होगी, ये क्लियर हो चुका है। लेकिन अंधा पैसा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को खिलाकर पेड वीडियो बनवाया गया। ऐसे ही सरकार के पक्ष में वीडियो बनाने वाले इन्फ्लुएंसर्स भारत में नेपाल के मुद्दे को और नेपाल के जन जी के इस प्रोटेस्ट को गलत क्यों बता रहे हैं और मीठे मीठे लफ्ज़ों में नेपाल के इन लोगों की आलोचना करते हुए बहुत सारे लोगों को भारत में देखा गया। उनकी पता है क्यों फटी पड़ी है? क्योंकि नेपाल के वो इन्फ्लुएंसर्स जो
नेपाल की सरकार के ऊपर वीडियो बनाते थे, उनके हक में, उनका हाल जेनजी ने क्या किया है ये देखिए। जमीन पर जिसे बैठाकर कैदी बनाया हुआ है, ये नेपाल का क्लेम किया जा रहा है कि नेपाल का एक फेमस मीडिया पर्सन है और सोशल मीडिया पर भी वीडियो बनाता है और रूलिंग पार्टी के लिए, समझ ना, रूलिंग पार्टी के लिए काम करता है, यानी मीडिया में भी है और सोशल मीडिया पर भी ये वीडियोस बनाता था। तो आपने देखा कि उसका हाल क्या हुआ। शायद इसी वजह से भारत के गोदी मीडिया के एंकर्स और भारत के इन्फ्लुएंसर्स नेपाल के प्रदर्शन को गलत बता रहे थे, क्योंकि इनको अपना भविष्य नजर आ रहा है। गोदी मीडिया में भी स्तर होता है, कुछ टॉप लेवल के होते हैं, कुछ छोटे मोटे होते हैं। टॉप लेवल का गोदी मीडिया का एक चैनल रिपब्लिक भारत, अर्नब गोबर स्वामी का गंद तरीन चैनल, इसका एंकर जब नेपाल में नजर आया नेपालियों को, तो नेपाल के युवकों ने रिपब्लिक को अलग किया और भारत को अलग किया और फिर इसके साथ ऐसा तमाचे पे तमाचा और रिपब्लिक भारत का जो गले में पट्टा था उसको तोड़कर फेंक दिया। वो तो जिंदा सही सलामत आ गया एंकर, यही बहुत बड़ी बात है। स्टूडियो में सुअर की नस्ल बैठकर सरकार के पक्ष में सारा दिन दूसरों को काटता फिरता है और इसी के एंकर जो ग्राउंड पर रहते हैं, इनके दोगलापन, इनकी चाटुकारिता की वजह से जनता से पिटते हैं। यह है गोदी मीडिया की असलियत और खासकर रिपब्लिक भारत की ये है रेपुटेशन दूसरे देशों। नेपाल में प्रदर्शन सत्ता पलटने और गिराने के बाद भारत में कुछ खास नामी एंकर, बड़े लेवल की एंकर्स ज़्यादा बौखलाती हुई नजर आई। जब भारत के विपक्ष की पार्टियों ने मोदी सरकार को याद दिलाने की कोशिश की, देखिए पड़ोस की जनता जागी है तो हमारी भी जनता जागेगी। वहां के नेताओं का क्या हाल हुआ, सबक हासिल करो। तो भाई ये बात मोदी और योगी और अमित शाह को बुरी लगे ना लगे, गोदी मीडिया के एंकर्स को, वहां के गोदी मीडिया के एंकर्स की पिटाई देखकर इनकी फटी तो इनको बुरा लगा और फिर कांग्रेस के प्रवक्ताओं से ये बौखलाहट में ये शादीशुदा रहकर भी सिंगल अपने आप को ऐलान करके बताने वाली चित्रा त्रिपाठी भड़क गई। देखिए जी, मैंने कुछ भी एक शब्द गलत नहीं लिखा, एक शब्द भी। और मैंने कहा जो चीन का यार है वो देश का गद्दार है। हाँ। और मैं फिर से दोहराता हूं आपके चैनल पर, हाँ। जो चीन का यार है वो देश का गद्दार। सुरेंद्र राजपूत ने लिखा, चीन के दोस्त प्रधानमंत्री नेपाल ने इस्तीफा दे दिया, अगला नंबर आपका है। उसके बाद आप लिखते हैं वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। क्या बताना चाहते हैं सुरेंद्र राजपूत, क्या बताना चाहते हैं? देश के भीतर अराजकता पैदा करना चाहते हैं आप? देश के भीतर अराजकता पैदा करना चाहते हैं? बिल्कुल कह रहे हैं, बिल्कुल बोल रहे हैं। शर्म नहीं आ रही है सुरेंद्र राजपूत जी आपको? बिल्कुल लिखा। अरे मैंने शर्म आनी चाहिए तुम्हें चित्रा त्रिपाठी। एक सेकंड, ये तू तड़क की भाषा कहीं और बोलिएगा, चीन के यारों को देश का तड़क की भाषा कहीं और बोलिएगा। बिल्कुल, ये तू तड़क की भाषा कहीं और बोलिएगा, ये तू तड़क की भाषा कहीं और बोलिएगा। ठीक है, एक्सपोज हो रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं आप, एक्सपोज हो रहे हैं आप। भारत विरोधी अगर कोई ट्वीट करेगा, भारत में अराजकता पैदा करने की कोशिश करेगा, बिल्कुल ये गद्दारी है, ये बिल्कुल गद्दारी है, बिल्कुल गद्दारी है, बिल्कुल गद्दारी है। तू तड़क कर लीजिए सुरेंद्र राजपूत जी, एक्सपोज हो रहे हैं आप, एक्सपोज हो रहे हैं आप। अराजकता से सत्ता नहीं मिलेगी हिंदुस्तान की, अराजकता से सत्ता नहीं मिलेगी। तू तड़क की भाषा इस्तेमाल करके एक महिला एंकर के खिलाफ, उसके बाद आप बता रहे हैं कि मैं सम्मान करता हूं, नहीं चाहिए ऐसा सम्मान, देश का सम्मान। ये है बौखलाहट भाई। क्यों है बौखलाहट आपको अच्छे से समझ में आ चुका है, लेकिन हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, इनकी कुटाई भी हम बहुत जल्द देखेंगे। हजरात, आखिरकार नेपाल में तमाम चीजें होने के बाद वहां के जनता की, जेनजी की जीत हुई। वहां की मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की नेपाल के पीएम के पद की शपथ ले ली है। सुशीला कार्की
नेपाल को सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता, नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता, नेपाली जनतामा निहित रहेको, नेपाली जनतामा निहित रहेको, नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दै ईश्वरको देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि भारत की मीडिया ने और भारत के इन्फ्लुएंसर्स, मोदी के समर्थक जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने पूरी तरह से वहां की जेन जी जनरेशन को बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही सरकार गिरी, जेन जी का ये भी चेहरा सामने आया, उन्होंने सड़कों और इलाकों की सफाई शुरू कर दी। जी हाँ, गली चौराहे, जो आग लगी हुई गाड़ियां, उनकी सफाई, सड़कों की धुलाई, वाइपर तक से सड़कों को सोखा गया, पोंछा गया। जो चीज़ें तोड़ी गई उनको बनाया जाने लगा, जगह जगह कूड़ा उठाया गया, कूड़ेदान लगाया गया, गली और जो सामान लूटा था जहाँ जहाँ से जिन जिन लोगों ने, तमाम लोग घर में जाके, हाँ जी आपके यहाँ से क्या लूटा है, कोई फ्रिज उठा के ले गया है, कोई वॉशिंग मशीन, उन तमाम लूटे हुए सामानों को दुकान से जो लूट के लोग ले गए थे इकट्ठा किया वापस, और वापस ले जाकर उन दुकानदारों को दिया है। सड़कों पर, किनारों पर पेंट किया गया, सफाई की गई और एक दूसरे का साथ ऐसे ही देते हुए पूरे नेपाल को चमका दिया जेन जी जनरेशन ने। और भारत में अभी भी बैठा हुआ कोई व्यक्ति मोदी के समर्थन में अगर नेपाल की जेन जी जनरेशन और वहाँ की क्रांति को गलत बता रहा है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे आदमी का नाम, उसकी आईडी, उसकी पहचान बहुत अच्छे तरीके से अलग लिस्ट में ऐड कर लीजिए। समय आने पर उनको प्यार दिया जाएगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। भारतीय जनता पार्टी सबको पता है नंगी है, बिल्कुल नंगी, लेकिन इसके नेता इस लेवल पर नंगे होंगे सोचा नहीं था। सस्ता नशा करके भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता गौरव भाटिया गोदी मीडिया पर डिबेट में शामिल हो गए। नंगे, ऊपर कुर्ता पहना था, नीचे नंगे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे कि उस बीच आदेश आ गया, यारा गौरव भाटिया गोदी मीडिया के चैनल पर जाकर हमारा लो स्टैंड। अब ये भाई आधा अधूरा काम छोड़ के नंगे, बिना सलवार, बिना पैंट, बिना कच्छा पहने लाइव चले गए गोदी मीडिया पर। तो एक बार फिर से, कल तक पार्टी नंगी थी, अब इनके नेता नंगे होकर चैनलों पर आ रहे हैं। भाटिया मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ आज की इस चर्चा में शिवराष्ट्र हैं, मेरे साथ पप्पू यादव हैं, दीपक झा हैं। भाटिया मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ आज की इस चर्चा में शिवराष्ट्र हैं, मेरे साथ पप्पू यादव हैं, दीपक झा हैं। अब इसके बाद ये वीडियो वायरल हुई, लोगों की अलग अलग टिप्पणी आ रही है। अब सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के नेता, ने बड़ी तगड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि एक कानून पास करो, कोई भी प्रवक्ता टीवी न्यूज पर नंगा नहीं बैठेगा, मगर खबरों का नंगा नाच जारी रह सकता है। आप अगर 2-3 दिन से ये चीज देख रहे हो, गोदी मीडिया हो या सरकार के लोग हो और सरकार का चाटने वाले, चना फेंक देते हैं ना, वो जब जमीन चाटते हैं, हालांकि मैं कवर कर रहा था, जो बोला वो सही था। तो ऐसे लोग जेन जी को गलत बताते हुए, वहाँ के विरोध प्रदर्शन को गलत बताते हुए कह रहे यहाँ अगर करोगे, यहाँ मोदी बैठा है, सबका बाप बैठा है, हल्के में ले रहे हो, नेपाल में जो हो गया वो यहाँ नहीं हो सकता है, हमारा वाला तो भाई उससे भी बड़ा। तो दोस्तों, अगर यहाँ के लोग नेपाल को देखकर कह रहे हैं मोदी जी वाले कि नहीं यहाँ ऐसा नहीं हो सकता है, तो जो विपक्ष की पार्टी है वो कह रही है कि भाई यहाँ की जनता को जागना चाहिए। तो जब यहाँ के विपक्ष की पार्टी कह रही है कि यहाँ भी ऐसा होना चाहिए, तो उनको गरियाया जा रहा है, उनको गद्दार कहा जा रहा है।
लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी का एक नेता यही बोलता है कि हाँ, जैसा नेपाल में जेनजी ने किया वैसे बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ किया जाए तो मैं उनका साथ दूंगा। यानी अगर राहुल गांधी या विपक्ष की पार्टी, विरोधी पार्टी कहे कि भारत में मोदी के खिलाफ जनता को वैसे ही करना चाहिए जैसे वहां हुआ, तो यह गलत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी स्टेट की सरकार को गिराने के लिए ये बयान कह दे सकती है, हाँ जी, जैसे नेपाल में हुआ है वैसे ममता के खिलाफ अगर करें तो हम जनता को सपोर्ट करेंगे। भाई, दोगले से दोगले इंसान शर्मा जाए इस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आगे। बीजेपी के नेता का ये बयान देखो। भैया, नेपाल के लोगों को, जो हमारे जुआ समाज हैं, वो अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए करप्शन के खिलाफ उन लोगों ने आंदोलन किया है। मैं तो सैल्यूट जनाता हूँ 18 साल से लेकर 30 साल के नौजवानों को कि बंगाल के लोग इससे शिक्षा लें कि इतना करप्शन के बाद भी बंगाल के लोग आज इस करप्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कब इस देश के प्रधानमंत्री कुछ करेंगे। अरे भैया, आपका शासन, आपको न नौकरी मिलती है, ना आपकी बेटी सुरक्षित है, ना आपके बहन सुरक्षित है, ना आपका घर सुरक्षित है, ना आपका आंगन सुरक्षित है, ना आप घर बना सकते हैं, ना आप घर में भाड़ा रख सकते हैं। आप कॉलेज में जाएंगे, बलात्कार होगा आपकी बेटियों का। आप स्कूल में आपका एडमिशन नहीं होगा, वहाँ पैसा देना पड़ेगा। कब जगोगे भैया? अरे अपने घर से भी खुदीराम पैदा करो। खाली इंतजार करोगे कब मोदी जी आएंगे और कब बचाएंगे, ऐसा नहीं होता है। बंगाल के नौजवानों को मैं कहता हूं, आप तैयार होइए, आगे खड़ा होकर ये जो नजीर दिखाया है 18 साल से 30 साल के नौजवानों ने नेपाल में, वो बंगाल के लिए भी जरूरी है। समझ गए दोस्तों दोगलापन। अब सुनिए, भारत का प्रधानमंत्री, अपना प्रधानमंत्री हमारा ही वाला, तैयारी हो गई थी 2 दिन पहले मणिपुर जाने की। ये रहा वीडियो। बता दूं कि जब मणिपुर जाने की तैयारी हुई तो मोदी के जाने से पहले ही, दौरे से पहले ही मणिपुर में दंगा हो गया। देर रात मणिपुर के चुराचांदपुर में प्रधानमंत्री के मोदी के स्वागत में लगे पोस्टर और बैनर फाड़ दिए गए, बैरिकेडिंग गिरा दी गई और उनमें आग लगा दी गई। 13 सितंबर को मोदी की चुराचांदपुर इम्फाल जाने का इरादा है। लोगों का उधर गुस्सा फूट रहा है। जब मणिपुर को जरूरत थी तब मोदी जी के मुंह से मणिपुर का नाम नहीं निकला। वहां की आवाम गुस्से में यही कह रही है कि आज तक मणिपुर जलता रहा, मोदी आया नहीं, और आज जब उसे चुनाव प्रचार करना है तो फुल प्रमोशन और बैनर लगवाकर, बीजेपी के झंडे लगवाकर यहां आना चाह रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जनता यहां भी बुरी तरह से भड़की हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से 2 दिन पहले एक बार फिर मणिपुर में हिंसा भड़क गई। 11 सितंबर की रात चुराचांदपुर में उपद्रवियों ने पीएम के स्वागत में लगे पोस्टर बैनर फाड़ दिए, बैरिकेडिंग गिरा दी और उनमें आग लगा दी। एक घटना खीसोनमुन गांव में हुई जो चुराचांदपुर पुलिस स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। हालांकि पुलिस ने उपद्रवियों को भगाते हुए लाठीचार्ज भी किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी 13 सितंबर को राज्य का दौरा करेंगे और 8,500 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। इस दौरान वे चुराचांदपुर के पीस ग्राउंड से 7,300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। यह इलाका कुकी बहुल है। इसके साथ ही पीएम मैतेई बहुल इलाके। भारत की गोदी मीडिया, आपको पता है, कभी सच नहीं दिखाती, कभी खबर नहीं दिखाती, वो सिर्फ प्रोपेगेंडा दिखाती है भाजपा का। भारत की गोदी मीडिया क्या खबर छुपा रही है आपसे? जो खबर है वो ये कि लद्दाख में मोदी ने जो झूठा वादा किया था उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। असम में मोदी के झूठे वादे के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। मध्य प्रदेश में खाद लेने गए किसानों पर लाठी चल रही है। बिहार में युवा रोजगार के लिए बीजेपी कार्यालय पहुंचे तो उन्हें लाठियों से पीटा गया। फुनसुक वांगडू का कैरेक्टर 3 इडियट्स में निभाया और असलियत में जो फुनसुक वांगडू हैं वो मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन लद्दाख में, अभी तो मैंने लिखित में दिखाया था ना, अब मैं असल में दिखाऊंगा, लद्दाख में प्रदर्शन कर रहे हैं। और मांग ये है कि सरकार ने जो झूठे वादे किए थे
वो पूरा करें। मैं क्या बोलूं, फुनसुक वांगडू को लद्दाख से आप सुनिए। नमस्कार और जुले सभी को। आज लद्दाख से एक बहुत बड़ी खबर है। यहाँ शहीद स्मारक स्थल यानी कि मार्टियर्स पार्क में एक बहुत बड़ा सर्वधर्म प्रार्थना सभा हुई आज, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। हम आपके सामने क्या अल्फाज देकर आए शुक्रगुजारी का। व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन। और उसके बाद हम 15 लोग अनशन पर हैं, जो आमरण अनशन की कड़ी है, जिसमें कि इस बार हम 5 हफ्ते यानी कि 35 दिन अनशन पर रहेंगे या मरेंगे, जो भी पहले हो। आपको याद होगा कि पिछले साल इसी वक्त सितंबर के महीने में हम लद्दाख से पैदल चल पड़े थे दिल्ली राजधानी तक अपनी व्यथा सुनाने के लिए। 30 दिन 150 लोग 1000 किलोमीटर, और दिल्ली में हमारा स्वागत जेल में हुआ था। और उसके बाद भी हम 16 दिन अनशन पर बैठे, जिसके बाद सरकार ने बातचीत करने की रजामंदी दी, मगर ये बातचीत पूरे 1 साल में लगभग 3 ही हुए, और पिछले 3 महीनों से तो कोई बातचीत ही नहीं हुई, थम से गए। अब ये अनशन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि 1.5 महीने बाद अक्टूबर में लद्दाख की जो पर्वतीय परिषद है, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, जो आपको लिखित में दिखाया, अब वो विजुअल के तौर पर, सबूत के तौर पर दिखाया हूं। पहली लाइन क्लियर कर दी। आइए अब असम की तस्वीर दिखाते हैं। असम में प्रधानमंत्री के झूठे वादों, मोदी के झूठ की वजह से प्रदर्शन हो रहा है। असम में ये मोरेन समुदाय के लोग हैं। इनका कहना यह है कि 2014 के चुनाव में मोदी ने मोरेन समुदाय को आदिवासी दर्जा देने की बात की थी, फिर इनके वोट ले लिए, लेकिन आज तक उन्हें आदिवासियों का दर्जा नहीं दिया। क्लियर हुआ? अब आइए अगला सबूत। मध्य प्रदेश में किसान खाद के लिए जब जा रहा है तो वहां उनकी कुटाई हो रही है। उधर इसी तरह से साबित कर रहा हूं। देखिए जज साहब, बिहार में जब बेरोजगार युवा सड़क पर उतरा है सरकार से भीख मांगने के लिए कि हमें रोजगार दो, तो लाठियों से उनकी दौड़ा दौड़ा कर ये ले लाठी दे लाठी पीटा गया। आइए अब बात करते हैं किराए के देशभक्तों की। कुछ दिन पहले पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने की बात पर गौतम सड़ा हुआ गंभीर, जिसका मुंह सड़ा ही रहता है, अगर कुछ सवाल कर दो, घमंडी आदमी, उससे कोई सवाल कर दो मुंह सड़ा रहता है उसका। भाई वो ज्ञान पेल रहे थे देशभक्ति पर, वो ज्ञान ये था। याद रखिए ये किराए के देशभक्त हैं। टूर्नामेंट में इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं तो मजा नहीं है। मतलब यू आर ट्राइंग टू टेल मी कि टीआरपी इज मोर इम्पोर्टेंट देन वो जो 28 लोगों ने अपनी जिंदगी दी है पहलगाम में, और इम्पोर्टेंट। आई डोंट एग्री टू दैट। आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल यू एनीथिंग, आई वांट यू टू टेल देम। इस देश में कोई चीज मैटर नहीं करती, सिर्फ हमारे लोगों की जिंदगी और हमारे जवानों की जिंदगी जो बॉर्डर पे खड़े हैं, उनसे बड़ी कोई भी चीज नहीं। अब सोचिए, देख लिया ना, आज के टाइम पर यही मोदी सरकार पाकिस्तान के साथ क्रिकेट भी खेलेगी, और मोदी सरकार ने, मोदी जी ने
इसी गौतम गंभीर को इतना गंभीर कर दिया कि इंडियन टीम का कोच भी बना दिया। कि जब गौतम गंभीर ने भारत के लिए बोला कि भाई भारत नहीं खेलेगा पाकिस्तान के साथ, तो मोदी जी ने इसे ही आए कर दिया, तू खेलेगा तेरे अब्बा भी खेलेंगे, मोदी नाम है मेरा, और सुन इंडियन क्रिकेट टीम का कोच भी बनेगा तू और लीड करेगा। दोस्तों ये होते हैं किराए के देशभक्त। जितने भी ये हिंदूवादी, हिंदू संगठन वाले भजपिल्ले मिलेंगे, ये सब किराए के देशभक्त हैं। याद रखिएगा मेरे देशवासियों, मेरे इस देश के नौजवानों, मेरे देश से प्यार करने वालों, जब भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा हो और मोदी सरकार मैच खिलवा रही हो, तो ये कुछ लोग हैं, ये कुछ मेरे देश के, मेरी भारत माँ की रक्षा करते हुए मारे गए शेर शहीद हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जंग में शहीद हुए। सुरेंद्र सिंह मोगा मेडिकल असिस्टेंट सार्जेंट, मोहम्मद इम्तियाज BSF इंस्पेक्टर, पवन कुमार सूबेदार मेजर, सुनील कुमार आर्मी जवान, दीपक चिमगमखम BSF जवान, मुरली नायक अग्निवीर सैनिक, दिनेश शर्मा लांस नायक, राम बाबू प्रसाद आर्मी जवान। दोस्तों इन नामों को याद रखना, ये वो शहीद हैं जिन शहीदों का मोदी नाम तक नहीं लिए हैं। और आज वही मोदी जो कह रहा था अगला आदमी कि मारा जिसमें लहू नहीं गरम सिंदूर बहता है, अब वो गरम सिंदूर इतना ठंडा हो गया कि अब यही सरकार कह रही है अरे खेलो खेलो पाकिस्तान से मैच खेलो। मीडिया और गोदी मीडिया से मजे तो राहुल गांधी ही ले रहे हैं। ANI का क्या बजाया है राहुल गांधी ने, मजा ही आ गया। हमारी बात तो बोलते नहीं हो, ANI कभी बोलती नहीं है मेरी बात। वोट चोर गद्दी छोड़ दिखाओ। उधर आज तो एक करिश्मा हो गया, एक मोजा हो गया। जो रूबी का चचा है, लियाकत चचा हमारे, आज उनका पता नहीं जमीर का कहीं था, 8-10 साल कहीं गया हुआ था, आज वापस आया कुछ सेकंड के लिए, जिसमें उन्होंने जब बीजेपी के प्रवक्ता थे वो राहुल गांधी पर ही भौंके जा रहे थे, सुन ही नहीं रहे। तो रूबी का चचा ने जब उनको जवाब दिया तो ये वीडियो वायरल हुआ और लोगों ने कहा कि चचा को आज क्या हुआ, आज तो पत्रकारिता कर रही है मैडम। देखिए सरकार में कौन है सर, आप लोग क्या कर रहे हैं? हाथ बांध कर पॉपकॉर्न जो है वो अभिजीत अय्यर जी अक्सर अपने हाथ में पॉपकॉर्न रखते हैं जब कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहे होते हैं, तो आप लोग क्या वो वाला पॉपकॉर्न खा रहे हैं? अगर राहुल गांधी इतने खतरनाक तरीके से कुछ कर रहे हैं, ऊपर कमेंट्स करने पहले 5 बार सोचिएगा। अच्छा क्या कर लेंगे आप? भाषा जो है अपने पास रखिए। एक्सक्यूज मी मिस्टर शर्मा, क्या कर लेंगे आप? क्या देश को क्या कर रही है? देश के लोग पॉपकॉर्न खा रहे हैं, आप यहाँ पर बैठकर राहुल गांधी ये कर रहे हैं, राहुल गांधी वो कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप पॉपकॉर्न खा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं बताइए मुझे। सुन लीजिए आप क्या कर रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं। और धमका किसको रहे हैं? आप सुनिए, राहुल गांधी अगर गलत काम कर रहे हैं तो आप मुझे क्या धमका रहे हैं? आप मुझे ये बताइए, पॉपकॉर्न खिला रही है, कुछ और तो नहीं खिला रही ना आपको? बेचारी आदत हो गई है सबको धमकाने की। किस बात की धमकी दे रहे हैं आप मुझे? किस बात की धमकी दे रहे हैं आप मुझे? नहीं किस बात की धमकी? मैं कह रही हूँ राहुल गांधी पर अगर आप इतने आरोप लगा रहे हैं, एक एक करके सब देश, अच्छा देश की जनता पर चले गए। मैं कोई भी आरोप तथ्यों से अलग नहीं लगा रहा। अगर आपको लगता है प्रूफ है, अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी बहुत खतरनाक है इस देश के लिए, तो आप सिर्फ यहाँ बैठकर गिना क्यों रहे हैं? Why are you not taking any action? हो गया? What do you mean हो गया? नेपाल में जो सत्ता पलटी है उसमें मेन वजह यह भी है कि नेता सिर्फ कंपनियों के मालिकों के लिए, पूंजीपतियों के लिए काम कर रही थी। आइए अब उत्तराखंड में खेल समझिए। उत्तराखंड टूरिज्म का जो डिपार्टमेंट है, ठेका है, वो मिला है रामदेव के सहयोगी साथी पार्टनर बालकृष्णन को। तो आप ये भी जान लीजिए कि बालकृष्ण और बाबा रामदेव कई कंपनियों में दोनों साथ मालिक हैं। तो कुल मिला के सीधा बोलूं तो उत्तराखंड का टूरिज्म प्रोजेक्ट बाबा रामदेव और बालकृष्ण को मिल गया है। सरकार क्या कर रही है जनता के साथ आप समझ नहीं पा रहे हैं।
वो तो नेपाल की जनता थी, जेनजी, जो पढ़े लिखे समझदार थे, उन्होंने हिम्मत दिखाई। यहाँ वालों को तो हिंदू मुसलमान में बढ़िया उलझाया हुआ है भाई। कमाल देखिए, कमाल। पूंजीपतियों को मोदी का आदेश है, प्राइवेट कंपनियों को। ये देखिए फुल पेज के अखबार में जो प्राइवेट कंपनियां, फॉर एग्जांपल जो हीरो कंपनी है गाड़ी की, उसका जो खुद का जो प्रोडक्ट का ऐड है, गाड़ियों का ऐड है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है। लिखा कुछ नहीं है, मोदी का नाम लिखा है, श्री प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी। तो प्राइवेट कंपनियों को मोदी का आदेश है, धमकाया गया होगा क्या? हाँ, ऐसा कैसा, मेरी फोटो हर जगह होनी चाहिए। पूंजीपतियों के साथ प्यार से या धमका के काम निकलवाना कोई इनसे सीखे इनसे, भाजपा से। इस रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर लिखिए। इस वीडियो रिपोर्ट को नेशनल प्राइम टाइम को शेयर कीजिए और अपनी दुआओं में दिल करे तो मुझे याद रखिए। जय हिंद।